नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। और हमारे मानव तंत्र में अब अपने देखो क्या किया। अपन ने कोई भी चीज खा ली, पचा ली, अब उसको क्या करना है, हमारे शरीर से बाहर निकालना है। तो अपन ने जो अपन अवशिष्ट पदार्थ निकाल रहे हैं वो तो अपने पाचन तंत्र में देख लिया कि भाई जो हमारा एनस द्वार द्वार होता है या गुदा द्वार होती है उसके द्वारा हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अब अपन ने पाचन तंत्र में एक क्रिया पढ़ी थी, स्वांगीकरण या एसिमिलाइजेशन। इसमें अपन ने देखा कि अपन ने कोई भी चीज जो हमारे शरीर में ज्यादा खा ली है, जिसका पाचन नहीं हो पा रहा, उसको हम शरीर में ग्लाइकोजन और वसा के रूप में अपन क्या करते हैं, अवशिष्ट पदार्थों को अपन एकत्रित कर लेते हैं। और फिर उसको क्या करते हैं, उनमें से जो भी तत्व का पाचन धीरे धीरे होता जाता है उनको अपन शरीर से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों आइए अपन आज के अगले तंत्र के बारे में बात करते हैं और वो होता है हमारा उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब उत्सर्जन तंत्र में देखा अपन ने कि हमने जो हमारा संचित भोजन था स्वांगीकरण के द्वारा उसने अपन ने ऐड कर लिया शरीर में। किसके रूप में करते हैं अपन, देखो कार्बोहाइड्रेट में और वसा के रूप में। अब कार्बोहाइड्रेट भी देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है और वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन कार्बोहाइड्रेट 1:2:1 में उपस्थित होती है, जबकि वसा का कोई भी रेशियो नहीं है। इसमें कार्बन 1 अनुपात में, हाइड्रोजन 2 अनुपात में और ऑक्सीजन क्या होती है, 1 अनुपात में उपस्थित होती है। अब इन शरीर का या इन चीजों का तो हम शरीर में पाचन कर रहे हैं, उनका अब्जॉर्ब कर रहे हैं उनको, ठीक है। और ग्लाइकोजन के रूप में भोजन यकृत में चला जाता है। लेकिन इनके साथ एक तत्व और आता है जिसको अपन बोलते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो मिलकर बना होता है। लेकिन इनके साथ साथ एक और तत्व ऐड हो जाता है और वो होता है नाइट्रोजन। अब क्या होता है दोस्तों कि नाइट्रोजन का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। तो जैसे हमारे शरीर में नाइट्रोजन का निर्माण हुआ, प्रोटीन ने नाइट्रोजन रिलीज की, तो उसका क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर त्यागना। और इसी क्रिया को अपन उत्सर्जन कहते हैं कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का शरीर से बाहर त्याग करना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अब देखो कि उत्सर्जन अपन ने नाइट्रोजन के रूप में कर लिया, तो नाइट्रोजन से कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं जिनका अपन उत्सर्जन कर सकते हैं। तो देखो इनसे होते हैं अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, ये क्या होते हैं, हमारे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जिनको अपन शरीर से बाहर निकालते हैं। सबसे अधिक जो हमारा अमोनिया हो गया वो सबसे टॉक्सिक या विषाक्त पदार्थ होता है, उससे कम यूरिया और सबसे कम होता है यूरिक अम्ल। अब देखो जिनमें अमोनिया पाया जाएगा उन जंतुओं को अपन अमीनियोटेलिक या अमीनोटेलिक, इनको अपन यूरियोटेलिक, और यूरिक अम्ल वालों को यूरिको टैलिक कहा जाता है। और भाई उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण हो गया। जिनमें अमीना अमोनिया का उत्सर्जन हो रहा है वो अमीनो उत्सर्जी, जिनमें यूरिया का हो रहा है वो यूरिया उत्सर्जी, और जिनमें यूरिक अम्ल का निर्माण हो रहा है वो कौन से हो गए भाई, यूरिकोटैलिक या यूरिक अम्ल उत्सर्जी। तो इनके आधार पर ही अपन किसी भी जंतुओं का क्या कर देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं। अब दोस्तों देखिए कि नाइट्रोजन का क्या है कि हमारे शरीर में अवशोषण नहीं हो रहा, तो इनको अपन शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अब अमोनिया सबसे अधिक टॉक्सिक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि जो सबसे ज्यादा विषाक्त होगा उसके लिए सबसे ज्यादा पानी की क्या होगी, आवश्यकता। तो जैसे ही पानी की आवश्यकता होगी तो इनको अपन शरीर से क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो जब अमोनिया में पानी की अधिक मात्रा होगी तो ऐसे जंतु जो क्या तो पानी के चारों ओर रहेंगे या फिर अपने शरीर में ज्यादा पानी ग्रहण करते हैं, या उन जंतुओं के चारों ओर पानी उपस्थित होता है, उनमें किसका होगा, अमोनिया का उत्सर्जन। जैसे अपन बात कर लेते हैं मछली,
मछली वर्ग कैसी होती है, जिनमें क्या होता है, अमोनिया का क्या होता है, उत्सर्जन, और इनके चारों ओर पानी उपस्थित तो होता है। उससे कम यूरिया, तो यूरिया टैलिक के मतलब कि इसके लिए थोड़े कम पानी की आवश्यकता होगी। और थोड़ा पानी कौन कौन, जैसे हम हुए, उभयचर हुए। तो जैसे इसमें अपन बात करते हैं कौन कौन से हुए, एक तो हो गए कौन से, उभयचर, और दूसरे अपन मानव की बात कर लें, मनुष्य, और तीसरा होता है यूरिक अम्ल या यूरिकोटैलिक। तो ऐसे जंतु जो पानी कम मात्रा में या बहुत कम मात्रा में पीते हैं, उनको अपन बोलते हैं यूरिक कोटैलिक, जिनमें किसका उत्सर्जन होता है, यूरिक अम्ल का क्या होगा, उत्सर्जन। इसमें जैसे बात करते हैं अपन, पक्षी आ गए, कीट आ गए, और एक ऐसे जंतु जो रेंग कर चलते हैं। वो तुमने भी देखा होगा कि ये पक्षी वगैरह बहुत कम पानी पीते हैं। तो इसमें कौन से आ गए, सरीसृप या रेप्टाइल्स वर्ग के जंतु आ जाते हैं। तो दोस्तों इस आधार पर अपन इसको वर्गीकृत कर सकते हैं कि किसमें अमोनिया का उत्सर्जन होगा, किन जंतुओं में यूरिया का होगा, किन जंतुओं में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। तो देखो इनमें मुख्य पदार्थ आ गया यूरिया। तो अब अपन बात करते हैं कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब जब नाम ही यूरिया का आ गया, तो अपन देखते हैं, एक चीज देखेंगे अपन कि अपन क्वेश्चन के माध्यम से, और आप तुरंत कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइए कि हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यूरिया का निर्माण होता है। देखो दोस्तों ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, पहला यकृत, या जिसको अपन बोलते हैं लीवर। सेकंड आया किडनी या वृक्क। थर्ड नंबर आया आमाशय, और फोर्थ नंबर लिख लिए आप प्लीहा। ये अपन को चार ऑप्शन दे रखे हैं, और इनके बेस पे पूछ रहा है कि भाई यूरिया का निर्माण होता कहाँ पे है। तो अपन देखो कि आप देखते हैं इन दो ऑप्शनों को, तो क्या कर दोगे, नेगलेक्ट कर दोगे कि भाई आमाशय और प्लीहा में तो इसका होता नहीं है। अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि भाई लिवर और वृक्क, इन्हें दो जगह किसका निर्माण हो गया, यूरिया का निर्माण होता होगा। तो देखिए दोस्तों अब आपके पास 50% तो आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। अब आपके पास 50% चांस है, या तो आप क्वेश्चन गलत कर दोगे या सही कर दोगे। अगर आपको आंसर पता है, किसी के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप क्लियर सीधा ही बोल दोगे कि भाई इसका निर्माण यहाँ होता है, इसका काम ये होता है और वो। और देखो कभी भी एग्जाम में कोई भी अगर अपन तुक्केबाजी करते हैं, तो तुक्केबाजी से कभी भी कोई चीज का क्वेश्चन करना सही बात नहीं है। क्योंकि तुक्केबाजी करना कोई बाई चांस कंडीशन में सही होता है, लेकिन मैक्सिमम जो कंडीशन होती हैं उनमें क्या होता है, क्वेश्चन गलत ही हो जाता है। तो अपन बात करते हैं कि जो यूरिया का निर्माण होता है वो कहाँ होता है हमारे दोस्तों, लेवर या यकृत में। अब देखो कि यकृत या लेवर तो किसका कर रहा है, यूरिया का निर्माण। लेकिन ये किडनी और वृक्क क्या कर रही है कि जो हमारे शरीर में यूरिन निकलता है, यूरिन क्या होता है कि यूरिन पदार्थ जिसमें यूरिया का उत्सर्जन होता है, उसमें 95% तो क्या होता है, जल। और जो 5% पार्ट होता है वो किससे बना होते हैं, अमोनिया से, जिसको अपन यूरिया बोलते हैं। और यूरिया दोस्तों प्रयोगशाला में बनाया गया पहला ऐसा तत्व है जिसका निर्माण प्रयोगशाला में सबसे पहले किया गया। तो प्रयोगशाला में बनाया गया सबसे पहला तत्व कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यूरिया, जिसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था NH2CO NH2। और अपन ने पाचन क्रिया में किया था कि आर्जिनेज एंजाइम आर्जिनिन को यूरिया में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो ये क्या करता है, मूत्र को छानने का काम या अलग करने का काम करता है। और जब ब्लड से मूत्र का छान जाएगा, मूत्र अलग हो जाएगा, तो ब्लड क्या हो जाएगा, शुद्ध। तो अपन अगली चीज भी कह सकते हैं कि ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो ब्लड का शुद्धिकरण होता है किडनी या वृक्क में। और अपन बोलते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त, इनका शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो इनका शुद्धिकरण होता है हमारे लंग्स की कोशिकाओं में या एल्वोलाई में। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल ही कि भाई यूरिया का निर्माण, तो हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कौन करेगा, हमारा यकृत या लिवर। और जबकि उस
यूरिन को छानने का काम करेगा अपनी किडनी या वृक्क। तो आइए दोस्तों, अब इनके बारे में अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं कि उत्सर्जन क्या होता है, किस प्रकार से काम करते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिकोटैलिक ये जंतु कैसे होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्सर्जन। और उत्सर्जन का मतलब ही होता है कि नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, यही क्या कहलाता है, हमारा उत्सर्जन। तो अपन बात करते हैं जंतुओं में नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्याग देना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जन की दोस्तों परिभाषा देखिए कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का जिनका संचय हमारी बॉडी में नहीं है, जंतुओं के शरीर में अमोनिया का या नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का क्या है, संचय नहीं है, जैसे उनका निर्माण हुआ वो शरीर से बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। तो नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्याग देना ही क्या कहलाता है दोस्तों, उत्सर्जन कहलाता है। और इनमें क्या होता है, इनको अपन बोला कि विषाक्त या टॉक्सिक होने के कारण, विषाक्त या टॉक्सिक होने के कारण शरीर में इनका संचय नहीं होता है। विषाक्त या टॉक्सिक होने के कारण शरीर में इनका संचय नहीं होता है। अब देखो, नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थों के आधार पर जंतुओं को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में क्या किया है दोस्तों, बांटा गया है। और 3 भाग कौन से होंगे, तो आप देखो, जैसे आपको बोर्ड पे दिखाया जाए कोई भी चीज, जो बच्चे प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं वो क्या करें, साथ के साथ समझते समझते इनको तुरंत ही उतारते अपनी कॉपी में नोट करते चलें, जिससे क्या हो जाएगा कि साथ का साथ समझ में भी आ जाएगा और आपके एक प्रॉपर नोट्स भी बन जाएंगे, जिससे क्या एग्जाम आने पर आप उनका रिवीजन कर सकें। तो 3 प्रकार के जंतु होते हैं। तो देखो, तीनों जंतुओं को अपन डिवाइड कर लेते हैं इस प्रकार से। तो इसमें देखो, सबसे पहले कौन से आएंगे, अमीनोटैलिक, इसमें आएंगे फिर यूरियोटैलिक, और इसमें आएंगे यूरिकोटैलिक। 3 प्रकार के जंतु हो गए, अमीनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरियोटैलिक। अब देखो, इनमें उत्सर्जी पदार्थ कौन होगा, तो देखो उत्सर्जी पदार्थ होगा इसमें अमोनिया, इसमें कौन होगा दोस्तों, यूरिया, और इसमें होते हैं यूरिक अम्ल। ये क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। अब देखिए कि इसमें क्या होता है, ये टॉक्सिक होने के कारण इसमें क्या होगी, सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता इसमें थोड़ा कम, और इसके उत्सर्जन के लिए बहुत कम जल की आवश्यकता। ठीक है दोस्तों, देखो ये अमीनोटैलिक अमोनिया का उत्सर्जन, यूरियोटैलिक यूरिया का उत्सर्जन और यूरिकोटैलिक यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अब इसमें देखिए कि जल की मात्रा ज्यादा है तो कौन कौन से जंतु होंगे जिनमें क्या होगा कि ये अमोनिया का निर्माण होता है। तो जिसमें अपन बात करते हैं, जैसे इसमें क्या होती हैं, मछलियां, एग्जाम्पल में देखते हैं मछलियां, और मछलियों में कौन सी मछलियां, अस्थिल मछलियां,
जिनका शरीर का निर्माण किससे होता है? अस्थियों से मिलकर। देखो अपन ने बात की थी कंकाल तंत्र में दो चीज, एक तो अस्थियां, दूसरी उपास्थियां। अस्थियों का मतलब होता है कठोर हड्डी, और उपास्थि होती हैं छोटी छोटी हड्डी मिलकर एक कठोर हड्डी का निर्माण करती हैं। तो इसमें देखो दोस्तों हो गया असली मछलियां, अमीबा। और बताओ अमीबा देखो एक कोशिकीय जीव हो गया। अब इसमें और अपन बात करेंगे तो कौन सा? एस्केरिस। आगे बात करते हैं अपन केंचुआ। ये देखो सभी पानी में रहने वाले जीव हैं, जिनके पास पानी की भी मात्रा क्या होती है? ज्यादा। इसमें अपन बात करते हैं देखो मगरमच्छ। ये भी क्या होता है? पानी में रहता है, तो ये भी किसका उत्सर्जन करता है? उसका। और एक चीज आती है मेढक का टेडपोल लार्वा। मेढक का टेडपोल लार्वा। और मेढक का टेडपोल लार्वा किसको बोलते हैं? जो मेढक के अंडों में से बच्चे बाहर आते हैं, जब मेढक अंडा देता है तो वो छोटे छोटे जो बच्चों के अंडे होते हैं उनको अपन बोलते हैं टेडपोल लार्वा। और ये क्या करता है? अंडों के बीच एक जेली समान संरचना का निर्माण कर देता है, जिससे कि अंडे उसमें धसे रहते हैं। और जब तक अंडों का परिपक्वन समय नहीं आता, वो अंडों से क्या नहीं आएंगे? बाहर। और जब तक वो बाहर नहीं आते तो उस लार्वा को अपन टेडपोल लार्वा कहते हैं। तो ये तो जंतु हो गए, मछलियां, अमीबा, एस्केरिस, केंचुआ, मगरमच्छ और टेडपोल लार्वा। अब देखिए दोस्तों अपन बात करते हैं कि यूरिया का उत्सर्जन किसमें होता है। तो इसमें अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसमें देखिए दोस्तों स्तनधारी। और इसमें अपन बात करती हैं मछलियां कौन सी? जो उपास्थल मछलियां होती हैं, उपास्थल मछलियां, उभयचर और सार्क वगैरह, जिनमें किसका होता है? यूरिया का निर्माण। और यूरिकोटैलिक में अपन ने देखा कौन कौन से? रेप्टाइल्स या सरीसृप, कीट और पक्षी या एबीज वर्ग। तो इस प्रकार अपन उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतुओं को अपन तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और अब अपन देखते हैं, अपन का अगला टॉपिक देखते हैं इसमें ही, मानव में उत्सर्जन तंत्र। और मानव में उत्सर्जन तंत्र को देखते हैं दोस्तों। तो इसमें देखते हैं दोस्तों मानव में उत्सर्जन तंत्र। और अपन बात करते हैं मानव में किस प्रकार का उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं, कौन कौन से अंग मिलकर मानव के उत्सर्जन तंत्र में भाग लेते हैं। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं और लिखते हैं इसमें मानव उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। और मानव में उत्सर्जी अंग होता है, वो होता है किडनी या वृक्क। मानव में उत्सर्जी अंग दोस्तों कौन होगा? किडनी या वृक्क। और अब अपन मानव में किडनी या वृक्क होता है, तो अपन देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से जंतु होते हैं। जैसे मानव में उत्सर्जी अंग अपना किडनी या वृक्क है, तो और जंतुओं में कौन कौन सी कोशिकाएं या कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं जो क्या करती हैं? उत्सर्जी अंगों का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चपटे कृमि, प्लेटे हेलमिंथीस के सदस्य आते हैं फ्लैट वॉर्म, जिनमें क्या होती हैं? उत्सर्जी अंग होती हैं दोस्तों ज्वाला कोशिकाएं। कौन सी होती हैं दोस्तों? ज्वाला कोशिकाएं चपटे कृमि जंतुओं में होती हैं, ज्वाला कृमि। और फिर अपन बात करते हैं एस्केरिस। एस्केरिस में होती हैं एच आकार की रेनेट कोशिकाएं, एच आकार की रेनेट कोशिकाएं। जो रेनेट कोशिकाएं होती हैं एस्केरिस में उत्सर्जी अंग का निर्माण करती हैं। और फिर केंचुए में देखते हैं, केंचुआ में होती हैं क्लोरो गोगेन कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं दोस्तों? क्लोरो गोगेन
कोशिकाएं। ये क्या होती हैं? केंचुए में उत्सर्जी अंग के रूप में काम करती हैं। फिर अपन क्या आ जाएगा? कॉकरोच। इसमें आ जाएंगी भाई मेलपीगियन नलिकाएं। मेलपीगियन नलिकाएं जो क्या होती हैं? केंचुए में उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करती हैं। और फिर अपन की बात करते हैं मोलस्का। मोलस्का में आ जाएंगे दोस्तों कैवर के अंग। ये भी क्या होती हैं? उसमें उत्सर्जी अंग के रूप में संरचनाएं होती हैं, कैवर के अंग। और अपन बात करते हैं कीट में आर्थ्रोपोडा वर्ग के सदस्यों में। कीट या ऑर्थोपोडा ऑर्थोपोडा वर्ग के जंतुओं में तो उनमें होती हैं दोस्तों ग्रीन ग्रंथियां या एंटीनरी ग्रंथियां। ग्रीन ग्रंथियां या एंटीनरी ग्रंथियां। ये क्या हो गए दोस्तों? विभिन्न जीव जंतुओं में किसके काम हो गए? बहुत प्रकार के ये जंतु हैं और ये उनके उत्सर्जी अंग, जैसे मानव में किडनी या वृक्क होते हैं, उस प्रकार से विभिन्न जंतुओं में ये क्या होते हैं? छोटे छोटे उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करते हैं। और अगली अपन बात पढ़ेंगे दोस्तों, वो होगी मानव में ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो हमारे किडनी या वृक्क के साथ मिलकर के हमारे उत्सर्जन तंत्र को बनाते हैं। तो दोस्तों अपन बात करते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में मानव के उत्सर्जन तंत्र की। थैंक यू सो मच।